गाजा में शांति एक बार फिर धुआं धुआं हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में जमकर बमबारी की है। इजरायली टैंकों ने जमकर गोले बरसाए तो वहीं इजरायली फाइटर जेट्स ने चुन चुन कर बम बरसाए। नुसेरात इलाके में हवाई हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब गाजा पट्टी में अमेरिका की मध्यस्थता से लागू युद्ध विराम चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ का कहना है कि यह हमला इस्लामिक जिहाद संगठन के एक सदस्य को निशाना बनाकर किया गया। सेना का दावा है कि यह शख्स इजरायली सैनिकों पर एक बड़े हमले की योजना बना रहा था, जिसे रोकने के लिए कार्रवाई की गई। आईडीएफ ने कहा कि उसके सैनिक दक्षिणी कमान के तहत युद्ध विराम समझौते के अनुसार इलाके में तैनात हैं, लेकिन वो किसी भी तत्काल खतरे से निपटने के लिए कार्रवाई करते रहेंगे। इस हवाई हमले के बाद गाजा में ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ नाजुक युद्ध विराम खतरे में पड़ गया है। इससे पहले भी इजराइल और हमास एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगाते रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने नुसेरात इलाके में एक ड्रोन हमला होते देखा, जिससे वहां आग लग गई। स्थानीय डॉक्टरों के अनुसार इस हमले में 4 लोग घायल हुए, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इजरायली टैंकों ने गाजा सिटी के पूर्वी इलाके में गोलीबारी की है। ये इलाका गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। वहीं इजरायली मीडिया के अनुसार ये नया तनाव उस समय शुरू हुआ जब इजराइल ने मिस्र के प्रतिनिधियों को गाजा में प्रवेश की अनुमति दी। मिस्र के अधिकारियों को ये अनुमति इजरायली बंधकों के शवों की तलाश के लिए दी गई थी। इससे पहले इजराइल ने गाजा में किसी भी विदेशी अधिकारी के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा किए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने का वादा किया है। हालांकि अभी भी 18 बंधकों के शव गाजा में मौजूद हैं। इससे पहले हमास ने हमले के दौरान पकड़े गए 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया था। रिहा किए गए लोगों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के हवाले किया गया और अब ये इजराइल में अपने परिवारों से मिल चुके हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। हमास का कहना है कि इजराइल की ओर से पूर्वी गाजा में जारी बमबारी युद्ध विराम समझौते का साफ उल्लंघन है। संगठन ने कतर और अमेरिका जैसे मध्यस्थ देशों से अपील की है कि वे इजराइल पर दबाव डालें ताकि वो अपने हमले बंद करे, गाजा की नाकेबंदी हटाए और राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोले। हमास ने कहा कि इजरायली सेना लगातार गाजा के पूर्वी इलाके में घरों और बस्तियों पर हमले कर रही है, जबकि इसी महीने मिस्र में हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। शनिवार को जारी बयान में हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल लगातार नागरिकों की हत्याएं कर रहा है, राहत सामग्री को रोक रहा है और गाजा पर नाकेबंदी जारी रखी हुई है। स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना के वाहनों ने कई रिहायशी इमारतों को उड़ा दिया। बीच के क्षेत्र में बुरेज शरणार्थी शिविर के पास गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति घायल हुआ। उत्तरी गाजा में सुजाइया इलाके में इजरायली सैनिकों ने कई घरों को तोड़ दिया और बैत लाहिया कब्रिस्तान के बड़े हिस्से को बुलडोजर से मिटा दिया, जहां से राहत कर्मी दर्जनों शव निकाल रहे हैं। इसके अलावा इजरायली नौसेना ने गाजा के तट पर मछुआरों पर गोलियां चलाई और 3 मछुआरों को पकड़ लिया, जिनकी नावें और जाल भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। हमास के वरिष्ठ नेता और मुख्य वार्ताकार कतर के अल जजीरा चैनल को बताया कि इजराइल अपने युद्ध के उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल का मकसद गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना है और वहां की 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को बेघर करना था, लेकिन
वो इसमें सफल नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि इसी महीने मिस्र में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने युद्ध विराम लागू करने के पहले चरण पर सहमति जताई थी। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर आधारित था, जिसका उद्देश्य गाजा में हो रही हिंसा और नरसंहार को रोकना था। हाया ने कहा कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल समझौते का पालन नहीं कर रहा और बेगुनाहों की जान ले रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा की मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ रही है क्योंकि राहत सामग्री को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहें तो इजराइल को रोक सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हाया ने बताया कि हमास अब भी समझौते का पालन कर रहा है। संगठन ने 72 घंटे के भीतर 20 जीवित बंधकों को रिहा किया और 28 में से 17 इजराइल बंधकों के शव भी सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमास गाजा की प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी भी फिलिस्तीनी एकता सरकार को सौंपने के लिए तैयार है और संगठन का मकसद चुनाव कराकर फिलिस्तीनी राजनीति में एकता स्थापित करना है। हमास और फतह के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि संयुक्त राष्ट्र की एक टीम गाजा की सीमाओं और युद्ध विराम की निगरानी करेगी और क्षेत्र के पुनर्निर्माण में मदद करेगी। खलील अल हया ने कहा कि प्रतिरोध के हथियार तब तक रहेंगे जब तक इजराइल का कब्जा और हमले जारी हैं, लेकिन अगर कब्जा खत्म होता है तो ये हथियार फिलिस्तीनी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सौंप दिए जाएंगे। इजराइल का कहना है कि उसके हमले सिर्फ आंतरिक ठिकानों पर किए जा रहे हैं और उसने किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या ये संघर्ष फिर से बड़े युद्ध में बदल जाएगा या कूटनीति के जरिए शांति का रास्ता निकालेगा।